स्तपोधनधनः साधु क्रिया साधु शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्राकृते ज्योतिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटनपटाः प्रीणन्तु नः साधु गुरुवापान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्राणगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकः यच्छायन्ते आर्यभक्तिकौशिककोटशालोचिं शमुनानुशुम्दंसनसं च जुत्ताणं पञ्चविहाचारणम् आयर्याणम् आयारादि सुदनानोपदेशयाणं वज्रयाणं गुणपारयाणं शुभश्रावणं शारदकालं वंशेमि पूज्यामि वन्दामि नमस्यामि लोकमुखो वैलाहो स्वामी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। जो परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य निर्यापक श्रमण जगत पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की आज की ऑनलाइन जिज्ञासा की ओर चलते हैं और परम पूज्य क्षुल्लक गंभीर सागर जी के श्री चरणों में बारंबार इच्छामि निवेदित कर आज का जिज्ञासा समाधान प्रारंभ करें। इच्छामि महाराज जी। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज्य सभी को नमोस्तु करें।
अर्पिता जैन थांदोला से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, स्वाभाविक ज्ञान और वैभाविक ज्ञान में क्या अंतर होता है? स्वाभाविक ज्ञान हमारे अंदर है या हमें प्राप्त करना पड़ता है? स्वाभाविक ज्ञान में ये अपने आप झलकते हैं और वैभाविक ज्ञान में ज्ञान गे को जानता है, देखता है, गे की तरफ दौड़ता है। और स्वाभाविक ज्ञान में गे अपने आप झलकते हैं, जानना नहीं पड़ता है, उपयोग ले नहीं जाना है, क्योंकि स्वाभाविक ज्ञान मात्र एक ही ज्ञान है, केवल ज्ञान, जिसमें गे अपने आप आते हैं और हम गे की तरफ जाते हैं। तो जब तक हम गे को जानने की इच्छा कर रहे हैं, गे की तरफ ज्ञान जा रहा है, वे सभी ज्ञान विभाव ज्ञान कहलाते हैं। और जब ज्ञान गे की तरफ न जाकर गे ज्ञान में झलकने लग जाते हैं, तब उसे स्वाभाविक ज्ञान कहते हैं। स्नेहा जैन ट्रांस जमुना कॉलोनी आगरा से पूछती हैं, नमस्ते गुरुदेव, स्वरूपा चरण चारित और यथाकाल चारित में क्या अंतर होता है? कोई अभी कुछ दिन पहले भी प्रश्न आया था, बता दिया। चक्रेश जैन सानोदा सागर से पूछते हैं, गुरुवर के चरणों में बार बार नमस्ते। मैंने 84 लाख योनियों को अनेकों बार पूर्ण किया है, तो भविष्य में और हमें कब तक यह प्राप्त करना पड़ेगी? जब तक तुम कसाय करते रहोगे तब तक प्राप्त करते रहोगे। राग द्वेष और कषाय जब तक हैं तब तक ये 84 लाख योनियां हैं। जिस दिन राग द्वेष खत्म हो जाएंगे उस दिन ये सब खत्म हो जाएंगे। रत्तो बंदरिकम्मो मुंचदि जीवो विराग संपन्नो एशो जुणो विदेशो तम्मा कम्मेशु मारज। जब तक ही ये बंद है, भ्रमण है, जब तक राग द्वेषादि भाव है। राजीव जैन शिवरात्रि अमरपाटन से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, सातिशय और निवतिशय पुण्य का क्या आशय हुआ करता है? जो परमार्थ को निमित्त को लेकर के जो धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं वे सब सातिशय पुण्य में आते। उनके पुण्य के उदय में पुण्य करने का भाव जागता है। और निरतिशय पुण्य आता है जो संसार के लिए करता है, पापों में सफलता प्राप्त करने के लिए करता है, और उसको प्राप्त करने के बाद वो पाप ही करता है, उसे बोलते पापानुबंधी पुण्य, क्योंकि पाप का ही अनुबंध कराता है। कोई भी वस्तु प्राप्त होने के बाद उसको हमें क्या करने का भाव आ रहा है, तदनुसार ये निर्णय किया जाता है। ऐसा नूतन जैन दिल्ली से पूछती हैं, महाराज जी, जो अभव्य मुनिराज बन जाते हैं और 9वीं ग्रेवेड तक पहुंच जाते हैं, तो क्या इनकी समाधि पूर्वक जाते हैं या ऐसे ही मरण हो जाता है? मिथ्या दृष्टि की समाधि नहीं होती। समाधि पंचम गुण स्थान के से शुरू होती है, उसके नीचे की समाधि मरण नहीं कहलाता। उसे बाल बाल मरण कहते हैं, क्योंकि वो बाल तप कर रहा है तो उसका मरण भी बाल बाल मरण कहलाता है।
देशना जैन शिकोहाबाद से पूछती हैं, नमस्ते महाराज जी, जीवन निर्वाह में पुण्य बड़ा होता है या कर्म? क्योंकि बड़े से बड़े पापी जीव भी की रक्षा पुण्य कर लेता है, फिर कर्म को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? कर्म ही है, पुण्य कोई चीज नहीं है। अतीत का किया हुआ अच्छा कर्म पुण्य बन के आ जाता है। वर्तमान का किया हुआ कर्म अतीत के पुण्य के सामने कम पड़ जाता है, इसलिए पुण्य प्रभावकारी हो जाता है। क्योंकि वर्तमान में जो वो पाप कर रहा है उससे भी ज़्यादा उसने पुण्य किया है। आज कोई व्यक्ति खर्च कर रहा है बहुत ज़्यादा, इसका स्वाभाविक है उसने खर्च से ज़्यादा पहले कमाया है। खर्च करने के बाद भी उसका पैसा खर्च नहीं हो रहा है, इसका अर्थ है कि उसने पैसा पहले बहुत कमा लिया है। उस कमाई के सामने आज का खर्च कुछ भी नहीं। ऐसा ही पूर्व में उसने इतना अच्छा पुण्य किया, इतना अच्छा पुण्य किया कि वर्तमान में वो कितना भी पाप करता जाए तो भी वह पाप सब ढकता जाता है, क्योंकि अतीत का पुण्य है। जब तक तेरे पुण्य का दीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है, चाहे अवगुण करे हजार। पुण्य है, उसने अच्छा किया है। आज खूब धन पापों में खर्च कर रहा है, तो अतीत में उतने बड़े बड़े दान देकर पुण्य कमा लिया, आज वो खर्च कर रहा है। दीक्षा जैन हरि पर्वत आगरा से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, क्या हम लोग पूज्य मुनिराजों के उपदेश सुनते हैं तो इन उपदेशों के माध्यम से चारों गति के जीवों को सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है? होता ही है। धर्म श्रवण भी एक सबसे बड़ा सशक्त साधन है। धर्म श्रवण सबसे ज़्यादा धर्म श्रवण से ही सम्यक दर्शन होता है। मनुष्यों में सबसे ज़्यादा मनुष्य धर्म श्रवण से सम्यक दर्शन प्राप्त करते। मनुष्यों में देव लोग जो हैं वे भी धर्म श्रवण से सम्यक दर्शन प्राप्त करते। नरक तिर्यंचों में धर्म श्रवण की गौणता है, अन्य साधनों से सम्यक दर्शन होता है। नारकियों में सम्यक दर्शन की बहुलता का कारण जाति स्मरण होता है, ऐसा मानो। लक्ष्मी जैन सागर से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुवर, लगातार मेहनत करने के बाद भी यदि जीवन में सफलता नहीं मिल रही है तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? अतीत का किया हुआ दुष्परिणाम। क्योंकि वर्तमान में कई बार व्यक्ति मेहनत करता है, लेकिन अतीत में उसने इतना ज़्यादा अपराध कर लिया है कि वर्तमान की मेहनत काम नहीं आ रही। वर्तमान के अतीत में तो उसने इतना ज़्यादा अनर्थ किया, इतना कर्जा ले लिया कि वर्तमान में वो कमाई करता है, वो कमाई ब्याज में ही चली जाती है। जितना पुण्य करता है सब अतीत के पाप कर्मों के उदय आने पर वो सब समाप्त हो जाते हैं। श्रीमती सुंदरी जैन आगरा से पूछती हैं, महाराज जी, जैसे अभी वर्तमान में हुंडा और सरपड़ी काल चल रहा है, तो क्या उस सरपड़ी काल में भी हुंडा काल होता है? नहीं होता। अंकित जैद खैराना, गुरु भाई बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री आप लोगों के नाम के अंत में और आविकाओं के नाम के अंत में सागर और मती शब्द का प्रयोग होता है, तो इसका क्या महत्व होता है? ये सब सम्मान सूचक शब्द हैं। पहले तुम लोगों के नाम के आगे पीछे भी सम्मान सूचक शब्द लगता था। कुमार लगता था, चंद लगता था, लेकिन अब आज सब कट साफ हो गए। अंगाड़ी पिछाड़ी सब कट करके सीधा बीच का नाम रखने लगे। तो ये सब नाम में बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए आज लोग ना तो आचरण उनके पास है
ना मान मर्यादा उनके पास है, सब स्वच्छंद होते जा रहे। तो आगे पीछे एक सम्माननीय शब्द लगाया जाता है, वो शब्द की परंपरा सभी गृहस्थों में भी थी, साधुओं में भी। और गृहस्थों ने तो छोड़ दी, लेकिन साधुओं में आज भी नाम के बाद कोई ना कोई सम्माननीय शब्द जरूर लगता है। मोनिका जैन धर्मावत भिंडर से पूछती हैं, नमस्ते महाराज जी, आचार्य जी ने प्रवचन में कहा था दुनिया से जाने वाला पलट के नहीं देखता, इसका क्या आशय समझे हम? क्योंकि जो दुनिया से ही गया है तो पलट के क्यों देखेगा? क्योंकि आगे उसको इतना अच्छा मिल जाता है कि वो पीछे लौट के नहीं देखता, या आगे जाकर इतना गंदा मिल जाता है कि पीछे लौटने की उसकी औकात ही नहीं रहती। दो कारण होते हैं, या तो आगे उसको इतना अच्छा मिल गया कि वो पीछे क्यों दिखेगा, और या इतना ज़्यादा निकृष्ट हो गया है कि अब वो पीछे देखने लायक ही नहीं रहा, क्योंकि वो पीछे देखने की योग्यता ही खो बैठा। ऐसा ऑनलाइन जिज्ञासाओं के बाद बंधुओं, अब बारी है हमारे यहाँ की। देश और विदेश में विख्यात यह जिज्ञासा समाधान जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और सुधा कलश चैनल के माध्यम से हम सभी के बीच में है। हम सभी यहाँ पर पूज्य गुरुदेव के लिए हाथ जोड़कर एक बार पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु भगवान। कटनी तीर्थ क्षेत्र के पंच कल्याणक यहाँ प्रारंभ होने जा रहे हैं और मात्र 2 दिन यहाँ बचे हुए हैं। जिज्ञासाओं के इस क्रम में हम लेते हैं श्रीमती मधु जैन हीरागंज, इसके पश्चात तैयार रहेंगी श्रीमती रीता जैन कुआं वाले। उसके पूर्व में एक सूचना हमारे महामंत्री जी समाज के देना चाहते हैं, आप सभी लोग सूचना सुनेंगे। हम सभी के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारे कटनी नगर में चेतनोदय तीर्थ में आगामी 9 तारीख से एक बहुत ही विशाल, बहुत ही भव्य पंच कल्याणक महोत्सव हमारे पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज के सत्संग परम सानिध्य में मनाया जाना है। हम सभी इसी निमित्त से कल प्रातः 11:30 बजे संपूर्ण जैन समाज के लोग कटनी के हम सभी नव आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के पास सतना चलेंगे। जिन किसी भी माताओं बहनों को, पुरुषों को, हमारी समाज के जितने भी लोग हैं, हमारा आग्रह है, पंचायत का आग्रह है कि सभी लोग हमको आचार्य श्री के पास इस पंच कल्याणक के लिए आशीर्वाद लेने के लिए जो है सतना चलना है। आप सभी अपना मानस सभी से तैयार रखें। आपके पास अगर आपको यहाँ पर जो हमारे साधन उपलब्ध हैं उनमें अनुकूलता नहीं बनती है तो आप सभी से आग्रह है कि आप अपने अपने साधन से चलें, लेकिन सभी लोगों को अपन को 11:30 बजे ठीक यहाँ जैन बोर्डिंग के बाहर गाड़ियां लगेंगी। अपन को नव आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के पास पंच कल्याणक के निमित्त अपन को आशीर्वाद लेने के लिए चलना है। आप सभी अपने नाम दिगंबर जैन बड़े मंदिर में लिखा देवे जिनको चलना है, और जिनको अपने साधन से जाना है वे भी अपनी सूचना जो है दिगंबर जैन बड़े मंदिर में या हम सभी के पास आप पहुंचा देवे। जय जय। मात्र संक्षेप में एक नमोस्तु बोल करके जिज्ञासा पूछेंगे। बहुत सारे लिस्ट यहाँ पर बनी हुई है, निवेदन है। पूज्य मुनि श्री के चरणों में कोटिशा नमन। त्रैछुल्लक महाराजा के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हमारे परिवार को नंदीसर द्वीप में एक जिनालय बनवाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि उसके निर्माण में अथवा बाद में कोई भी त्रुटि किसी श्रावक द्वारा होती है तो क्या हम भी उसके पाप के भागीदार होते हैं? नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। धर्म की कोई चिड़िया कर वस्तु है, यदि उस पर हम व्यक्तिगत स्वामित्व रखते हैं तो उसकी जिम्मेवार हम हैं, लेकिन हमने समाज को समर्पित कर दिया। इसलिए हम कभी भी किसी श्रावक को स्वयं मूर्ति नहीं लाने देते। हम कहते हैं कि आप तो निछावर राशि दो, मूर्ति कमेटी लाएगी।
प्रतिष्ठाएं आदि जो होती हैं उसके बाद अपन समाज को समर्पित कर देते हैं और उस पर हमारा कोई भी स्वामित्व अपना न दर्शाएं तो फिर कोई भी उस व्यक्ति से उसका कोई लेना देना नहीं है। वो जो कुछ भी है समाज की संपत्ति है, समाज का उसका प्रभाव पड़ेगा, समाज ही उसकी जिम्मेवार है। हाँ, यदि हम उस पर स्वामित्व रखते हैं तो जरूर उसका प्रभाव पड़ता है। हम हमेशा कहते हैं कि चाहे मूर्ति हो या मंदिर हो, दान कोई भी हो, अपना स्वामित्व कभी नहीं रखना। जिन जिन लोगों ने मंदिरों पर स्वामित्व रखे हैं उनके परिवार ज़्यादा समय तक सुखी नहीं रह पाए। हम भारतवर्ष में देखते हैं बड़े बड़े सेठ जिनकी बड़े बड़े नसियाँ बनाई, बड़े बड़े क्षेत्र बनाए, लेकिन उन्होंने उन सब के लिए अपने स्वयं की मलकियत रखी। स्वयं की मलकियत में उन्होंने रखा। आज वो पोजीशन उनकी नहीं है जो उनके पूर्वजों की थी, जो उन मंदिर बनाने वालों की थी, जो उन दान देने वालों की थी, क्योंकि ये नियम प्रभाव है। कई लोग कहते महाराज उन्होंने पहले इतना बड़ा मंदिर बनाया, इतनी नसिया बनाई, इतना दान दिया, आज उनके परिवार क्यों टूट रहे हैं, क्यों कमजोर हो रहे हैं, क्यों नहीं उतनी समृद्धि है जितनी पहले थी। तो मैंने जो सर्वे किया पूरे भारत का, 99% लोगों में कहीं ना कहीं पूर्वजों के दिए हुए दान पर आज भी उनकी मलकियत है। आज भी वो उस पर स्वामित्व रखते हैं, आज भी वो मंदिर अपने अंडर में रखते हैं। और ये सिद्धांत है कि जो दान दी हुई पूर्वजों की वस्तु या मंदिर की कोई भी वस्तु पर व्यक्तिगत अधिकार या पारिवारिक अधिकार रहता है, नियम से वो तीसरी पीढ़ी के बाद उनका डाउनफॉल होता ही होता है। इसलिए हम सदा लोगों से कहते हैं, भक्तों से, किसी मंदिर का अपना, किसी दान दी हुई वस्तु पर कभी पारिवारिक ट्रस्ट नहीं बनाना। हम अपने भक्तों को सदा कहते हैं, तुमने कितने भी दान दिया उसमें पारिवारिक ट्रस्ट मत बनाना। पारिवारिक ट्रस्ट बना करके आप अपने परिवार को ट्रस्टी तो बना जाएंगे, लेकिन उनका हिरास होना चालू हो जाएगा। वो बहुत अपने आप में हिरास को प्राप्त होते जाए। इसलिए दान दी हुई वस्तु को अपने पारिवारिक स्वामित्व में नहीं रखना, पारिवारिक ट्रस्ट नहीं बनाना, सामाजिक ट्रस्ट बना करके उसकी व्यवस्था करोगे तो तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी फलती फूलती रहेंगी, उसका कोई दोष नहीं आएगा। क्योंकि धर्म के क्षेत्र हैं, वो दान रूप है, धर्म सूरज के समान है, उसको कोई बांध नहीं सकता। हमने बांध लिया है तो स्वामित्व का, तो इसलिए हम जब मूर्तियां पंच कल्याणक कराते हैं तो आप लोगों से भी हम कहेंगे, स्मृति में बना रहा, कि आज के बाद ये मूर्ति, ये मंदिर का हमारा कोई स्वामित्व नहीं है, हम इसके कोई ट्रस्टी नहीं हैं। यह मंदिर, यह मूर्ति हम समाज के लिए समर्पित करते हैं। समाज की यदि अनुमति हो जाए तो हम दर्शन पूजन इसकी कर सकेंगे। देखना कितनी बड़ी विधि है। मान लो किसी ने मंदिर बनाया, पंच कल्याणक भी कर दिया, पूरा सब खर्चा किया, अंत में जाकर समाज को सौंपेगा और फिर उससे दर्शन पूजन करने की अनुमति समाज से मांगेगा। तो हमने समाज की आज्ञा हो तो मैं इस मंदिर में दर्शन पूजन कर लूं। फिर समाज यदि स्वीकृति देगा कि हाँ आप हमारे श्रावक हो, श्रावक मानकर आप दर्शन पूजन कीजिए, फिर वो मंदिर, वो दान पीढ़ी दर पीढ़ी फलता है। अन्यथा आप पूरे भारत में देख लीजिए, जिन जिन महान लोगों ने बड़े बड़े दान दिए, जिनकी अपरंपार अटूट संपत्ति थी और उन्होंने दान भी दिए, लेकिन वो पारिवारिक ट्रस्ट, अपने व्यक्तिगत ट्रस्ट बना करके चले गए। परिणाम हो गया उनके परिवार की स्थितियां आज उतनी अच्छी नहीं हैं जितनी अच्छी उस समय थी जब उन्होंने दान दिया है।
इसलिए मैं सभी भक्तों से कहना चाहूँगा, स्वयं का दान अथवा पूर्वजों के दान पर अपना कोई स्वामित्व नहीं रखना, अपना कोई अधिकार नहीं रखना, उसको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए जैसे अपन नारियल चढ़ा करके भूल जाते हैं भगवान के लिए। हमने नारियल चढ़ा दिया, अपन भूल गए, बस खत्म, हमारा उस पर कुछ नहीं। और थोड़ा सा भी तुम्हारा ममत्व भाव हुआ है, मेरी मूर्ति है, मेरे बिना पूछे नहीं कर सकते। मैंने वेदी बनाई है, बिना पूछे आप वेदी को कैसे कर सकते? मैंने मंदिर बनाया है, मेरी संपत्ति है, मेरा। यदि ऐसा भाव आ गया, समझ लेना आपका डाउनफॉल उसी समय से चालू हो गया और धीरे धीरे तीसरी पीढ़ी के बाद उसका बहुत अच्छा परिणाम नहीं होता। महानुभाव, इसके लिए बहुत आज हम सारे भारत में देखते हैं और बहुत करुणा दया करके मेरा कहना है सभी लोगों से, तुमने, तुम्हारे पूर्वजों ने इतने बड़े बड़े दान दिए हैं, वो दान तुम्हारे लिए फलना फूलना चाहिए, ना कि दान देने के बाद आप लोगों का हिरास होना चाहिए। इसलिए आपका त्याग अभी जिस दिन अपन गर्भ कल्याणक में ले जाएंगे उस दिन सभी मूर्ति वालों से हम मूर्ति का त्याग करा देंगे, फिर आपको कोई दोष नहीं लगेगा। आपको दान का जो आज पुण्य बंध हो गया है, यही दान तुम्हारा अक्षय बन जाएगा। महाराज श्री, इसी में एक जिज्ञासा ये आती है, कई लोग पूछते हैं कि आपकी कोई मूर्ति है क्या, आपने मन में कुछ दान दिया है क्या? तो कई लोग बोलते हैं हमारी बड़ी मूर्ति है, छोटी मूर्ति है। तो ऐसा कहने में कोई बाधा नहीं, ऐसे में कोई बाधा नहीं। मल की अधिकार अलग चीज है। कहने में तो महाराज बन जाने के बाद भी तुम कहते हमारे परिवार के महाराज हैं, लेकिन परिवार के महाराज हैं ये कहना और फिर महाराज पे अधिकार जमाना, अधिकार अलग चीज है। ऐसा भाव आना कि हमारे पूर्वजों ने बनाया था, ये कोई बाधा नहीं, लेकिन अधिकार नहीं मांगना। गुरुदेव चिंबाड़ी चैनल से अंकुर शाह दिल्ली से पूछ रहे हैं, नमोस्तु महाराज श्री, हम ऐसा कौन सा पुण्य जगाएं जिससे गुरुजी जो भी योजना में दान देने के लिए बोले हम उसमें सहयोग कर सके? ये तो अपनी अपनी शक्ति के प्रमाण होता है। शक्ति स्तस त्यागा, एक शब्द आता है। त्याग की और आचरण की बात आती है तो शक्ति के प्रमाण करना चाहिए। श्रद्धा और भावना की बात आना चाहिए तो भावना लेकिन कर कितना सकते हैं वो अपनी अपनी शक्ति के बराबर है, पर करना चाहिए, कुछ ना कुछ करना ही है। बिल्कुल नहीं करना शुभ बात नहीं है। शक्ति को छुपाना नहीं, शक्ति से ज्यादा करना नहीं। तो शक्ति मत छुपाओ, यदि शक्ति है और मौका मिले तो चूकना नहीं चाहिए। जितना शक्ति है, आज समर्थ है कर लो, कल भी समर्थ बने रहोगे। आज समर्थ है, नहीं कर पा रहे हो, कल समर्थ ही नहीं रहोगे। ऐसा श्रीमती रीता जैन जी के पश्चात तैयारेंगे श्री सिंघई सुभाषचंद्र जी जैन PNB। स्वामी नमोस्तु, कुआं वाला परिवार की ओर से, सभी परिवार की ओर से नमोस्तु क्षुल्लक जी को इच्छा। मेरा प्रश्न है, मनुष्य किस कर्म के उदय से निर्धन व धनवान बन जाता है? कर्म उदय से, कर्म के क्षयोपशम से बनता है। धनवान जो बनता है लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम होता है, और वो दान से बनता है। जब जब व्यक्ति दान, मैंने कहा ना, दान एक बोनी है, हर व्यक्ति को नहीं मिलता। दान देने का भाव हर व्यक्ति को नहीं आता, क्योंकि उसी को भाव आएगा जिसका पुण्यानुबंधी पुण्य होगा। और पुण्यानुबंधी पुण्य होता है तो फिर उसके मन में भाव आता है कि मेरे द्वारा अच्छा कहा। समर्थ थे फिर भी तुमने अच्छा कार्य नहीं किया, बल्कि गलत कार्यों के लिए तो धन था, अच्छे कार्यों के लिए धन नहीं। गलत कार्यों के लिए, संसार के कार्यों के लिए धन कितना भी लुटा दो। जैसे एक बहुत अच्छा छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। आपके यहाँ शादी विवाह होते हैं, उस समय आप खर्च करते हो तो कोई कहते भाई फलाना बाजा बुलाओगे तो थोड़ा ज़्यादा खर्च होगा, फलाना पंडाल बनाओगे तो ज़्यादा खर्च होगा। तो उनके अरे लगने दे, इसी के लिए तो कमाया था। काय के लिए कमाया था? इसी के लिए तो कमाया था, और आपने छूट दे दी।
इसी के लिए तो कमाया था। बस उसी समय से तुम्हारी निर्धनता का मंगलाचरण हो गया। संसार के कार्यों के लिए तुमने कहा इसीलिए कमाया था। अब अमीर बनने का साधन देखो। कोई तुमने विधान किया, मंदिर बनाया, उसमें 2 करोड़ लगना थे, लगे 10। तुमने बोली थोड़ी बढ़ गई, तुम्हारा भाव था कि इतनी में बोली मिले, और वो बोली थोड़ी बढ़ गई, बड़ी मिली। तो लोगों ने कहा देखो भाई बोली बहुत बढ़ रही है, क्या करना? अरे बढ़ने दे, काय के लिए कमाया था? इसी के लिए तो कमाया था कि कभी चेतनोदय तीर्थ क्षेत्र का पंच कल्याणक होगा तो मैं उसमें इंद्र बनूंगा। हमारे यहाँ मन चित्त जो क्षेत्र बनेगा उसमें मूर्ति बैठा दूंगा, नंदीश्वर दीप बनेगा, मूर्ति। काय के लिए कमाया था? इसी के लिए तो कमाया था। धर्म कार्य के संबंध में ऐसा भाव आ जाए, समझ लेना तुम्हारी अमीरी का मंगलाचरण हो गया और तुम्हारे दिन बदलना चालू हो गए। और संसार के कार्यों में तुमने कहा काय के लिए कमाया? इसी के लिए कमाया है, मिला है, खाओ पियो मस्त रहो। पुण्य कर्म को यदि हमने किमिक्षित खर्च संसार के कार्यों में कर लिया, काय के लिए कमाया? इसी के लिए कमाया। जुआड़ी कहता है अरे कमाया है लगाओ दाव पे, ये सब निर्धनता के कारण बनते। कभी भी पुण्य को, पाप कार्यों में कंजूस बन जाओ, इतने कंजूस बन जाओ कि कोई कितना भी प्रयास करे तो भी नहीं। एक उदाहरण मैं कभी सुनाता हूं। एक व्यक्ति, मैं एक स्थान पर था ठंड में, नीचे सब्जी मंडी थी। एक व्यक्ति आधा किलो टमाटर के लिए 4 ठेलों पर गया। मैं ऊपर से देख रहा था, मात्र 5 पैसे के कारण, बहुत पहले की बात है। वो कुजड़ा 5 पैसे ज्यादा मांगता और सेठ जी 5 पैसा और मुझे बड़ा लग रहा था, ठंड में धूप में खड़ा था। मैंने कि देखो 5 पैसे के कारण ये व्यक्ति उसके लिए 4 ठेलों पर जा रहा है, अरे इसको 5 पैसे ज्यादा मिल जाए। आखिर उसने 5 पैसे कम करने वाले सब्जी वाले से लिया। उसी दिन बोलियां लगना थी मंदिर में कार्यक्रम की, और बोली उस समय बहुत पहले की बात, 90 की पहले की, और लगभग बोली 6 लाख रुपए में गई। उस समय 6 लाख आज करके 6 करोड़ के बराबर हो गए। और जैसे उसका खड़ा हुआ तो मैंने कहा अरे ये तो वही बुढ़ा है कंजूस खोपड़ी, कि ये शायद कोई दूसरा है, कोई होगा दूसरा। फिर मैंने याद किया कि नहीं, व्यक्ति तो वही दिख रहा है, सब कुछ वही है। तो मैंने कमेटी के व्यक्ति, मैंने कि भाई इस व्यक्ति का दिमाग तो ठीक है ना? बोले महाराज ऐसा क्यों बोल रहा है? मैंने कि बोली बोलने के बाद देता भी है कि नहीं? हाँ कई लोग हैं बोलियां बोल देते हैं, बाद में मुश्किल हो जाता। तो वो कहना महाराज जी आप कैसी बात कर रहे हैं? ये वो सेठ है जो बोली लगाते हुए तो बोली किसी के नाम से टूटे, लेकिन जहां तक ये बढ़ता है वो दान भी देता है। मान लीजिए बोली 7 लाख में चली गई और उसने 6 लाख तक लगाई थी, तो वो 6 लाख रुपया देगा चाहे बोली मिले या, वो कहता मेरे मुंह से निकल गया है तो वो तो मैं दूंगा चाहे बोली मिले या नहीं मिले। ऐसा महान सेठ था वो, इतना बड़ा। और मैंने कहा कि मामला तो अब मुझे तो विकल्प आ गया। तो मैंने प्रवचन के बाद उसको बुलाया, मैंने कहा दादाजी इधर आओ। मैंने कहा दादाजी आज तुम सुबह सब्जी लेने गए थे क्या? और वो सोचा महाराज जी क्यों पूछ रहे हैं? जब सब्जी लेने के लिए बोले गया था। तो उन्होंने कहा 3-4 ठेलों पर आप घूम रहे थे टमाटर लेने के लिए? बोले हाँ। मैंने क्यों? बोले वो 5 पैसे ज्यादा ले रहा था। तो मैंने कहा वहां तुम 5 पैसे के लिए घूम रहे थे, यहां तुम लाखों लाखों यूं बढ़ गए। उन्होंने कहा महाराज जी वो पैसा संसार के लिए, पाप के लिए था। वो पैसा पाप में जाता, संसार में जाता, और ये पैसा धर्म में जा रहा है। यहां गिन करके क्या बोलना और वहां गिने बिना नहीं करना। 5 पैसे के लिए बचाने के लिए 4 ठेला घूम रहा है,
और यहाँ 6 लाख बोली लेने के लिए लाखों बढ़ा रहा है। करते हैं धनवान ऐसे व्यक्ति का होता है सातिशय पुण्य। धर्म कार्य के लिए कोई कंजूसी नहीं और अधर्म कार्य के लिए कंजूस बने बिना रहना नहीं। सुभाष जी के बाद तैयार रहेंगे श्रीमती नीतू जैन। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में सत बार नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छामी। गुरुवर, कई प्राचीन मंदिरों में देसी पाषाण की मूर्तियां मूल नायक के रूप में विराजमान हैं और उनके किसी के कान घिस गए हैं, किसी की नाक घिस गई है, कुछ आंशिक रूप से खंडित भी हो गई हैं, फिर भी अभिषेक होता है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसी मूर्तियों के ऊपर किया गया अभिषेक का पुण्य कितना मिलता है? पुण्य ही मिलता है या पाप भी होता है? कृपया जिज्ञासा का समाधान दें। श्रद्धा का कोई आकार नहीं होता। श्रद्धा अपना एक अलग रूप ले लेती है। जब श्रद्धा हो जाती है तो व्यक्ति ये नहीं देखता कि ये किस रूप में है। तो कुछ मूर्तियां प्राचीन होती हैं, इसलिए तो उनका लेप कराया जाता है, इसलिए उनको सुधारा जाता है, क्योंकि उसके प्रति श्रद्धा लोगों की बन गई। तो उस पर लेप करा करके अभी देखो सागर में चौधरबाई मंदिर की 6 मूर्तियां विशाल थीं। अब वो कायदा से स्थिति में नहीं थी कि वो उनको पुनः पूजा जा सके, लेकिन उसका लेप करा के हो गया। देवगढ़ के अंदर आदि और भी कई क्षेत्रों में वज्रलेप का एक उल्लेख मिलता है। जहां ऐसी मूर्तियों पर श्रद्धा बन जाती है तो वज्रलेप का उदाहरण उल्लेख किया है कि वज्रलेप करके और मूर्ति का आकार दे देना चाहिए, जिससे लोगों की श्रद्धा खंडित न हो पाए, श्रद्धा न टूट पाए। और सामान्य मूर्तियां यदि हैं, कोई विशेष श्रद्धा का विषय नहीं है, तो ऐसी मूर्तियों को विसर्जित करने का उल्लेख शास्त्रों में है। खंडित हो जाती है, पूजा के योग अंगोपांग आदि उनके कुछ भी नहीं शेष रहते हैं, तो उनको विसर्जन करने की विधि हमारे शास्त्रों में आई है। तो या तो विसर्जन कर देना चाहिए, अथवा यदि कोई ऐसी बड़ी महान है तो उसको लेप करा देना चाहिए। ऐसा सार्थक जी के सुभाष जी के पश्चात तैयार रहेंगे श्रीमती नीतू जैन। महाराज श्री एक जालना महाराष्ट्र से एक ऑनलाइन जिज्ञासा आई है। वो पूछ रहे हैं कि आजकल जो हमारे घर की बेटियां हैं वो पढ़ाई करते करते आधी उम्र उनकी हो जाती है, फिर वो सर्विस के चक्कर में रहती है तो और उम्र हो जाती है, जब तक शादी की उम्र निकल गई, फिर उनको बराबरी उम्र का लड़का मिलता नहीं है। तो क्या छोटी उम्र के लड़के अगर मिलते हैं तो उनसे विवाह करने में कोई आगम के अनुसार या ज्योतिष के अनुसार कोई दिक्कत तो नहीं है? आप उनसे पूछ रहे हो जो शादी के पक्ष में नहीं। हम तो बड़ी के पक्ष में भी नहीं है और छोटी की भी पक्ष में नहीं है और बराबरी की भी पक्ष में नहीं है। इसलिए सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, जैसी व्यवस्थाएं चलती हैं, इन सामाजिक कोई धार्मिक व्यवस्था नहीं, समाज की जो व्यवस्था होती है, सामाजिक व्यवस्थाओं को सामाजिक ही रखना चाहिए। मेरे द्वारा इसका कोई बात कह नहीं सकता। हाँ, कभी प्रवचनों में कोई कथा में कोई ऐसी बात फंस जाए तो पकड़ लेना है। कई बार ऐसी बातें आती हैं कि चलाकर तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन कोई उदाहरण देते समय कोई प्रवचन के प्रभाव में ऐसी बातें कभी कभी निकल जाती हैं, तो उनको पकड़ना। प्रश्न के जवाब में मैं इस बात को नहीं बोल सकता, ये मेरी मर्यादा है। जी मैम। नीतू जी के पास तैयार रहेंगे श्री सार्थक जी जैन, पीयूष जैन। तपोव्रत, संयम व्रत, जगत पूज गुरुदेव, मेरे आत्मा के असंख्यात प्रदेशों से बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हैं गुरुदेव हम आपके चरणों में। मैं 12 वर्षीय पाठ्यक्रम की छात्रा हूँ। इस पाठ्यक्रम ने तो मुझे अपने जीवन का लक्ष्य ही प्रदान कर दिया है। मैं एक अपढ़ बालक हूँ, बस गुरु की आज्ञा से इसमें अध्ययन कर रहा हूँ। जिज्ञासा तो यह है गुरुदेव कि आप हमारे सम्यक दर्शन में सहायक बने, मिथ्या दर्शन को नष्ट होने में सहायक बने,
और जब भी आपका समूहशरण लगे तो हम भी उसमें आपके साथ रहें। हाँ तो उपाय बताएं हमें। ना तो मैंने आज रोका है ना मैं कल रोक सकता हूँ, क्योंकि धर्म कार्य में किसी को रोकना आदि का सवाल ही नहीं उठता। भावना यदि है, आज यदि तुमने 12 वर्षीय कोर्स में पढ़ने का भाव किया है, स्वाध्याय करने का भाव किया है और अवभाग्य मान के कर रहे हो, तो मैंने प्रातःकाल या कल कहा था कि जो व्यक्ति ये मान के कर रहा है कि मेरे अवभाग्य हैं कि मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ, मेरा जीवन धन्य है, ऐसा मान करके जो स्वाध्याय कर रहा है, एक दिन वो दिव्य धुनी सुनने के लायक हो जाएगा। महाराज, लेकिन मैं महाराज की हर बात सुनूंगा, यही सबसे है। उनको सुनाना जो तुम्हारी सुनते हो, ये धर्म समझ नहीं, ये तो व्यापार है, ये तो लेन देन है, ये व्यवहार है। जो हमारी सुनेगा हम उसकी सुनेंगे। नहीं, धर्म वो है जो हमारी बिल्कुल भी नहीं सुनता है, लेकिन उसकी हम हर बात सुनेंगे, उसको बोलते हैं प्रवचन का श्रोता। जैसे आचार्य सिगली मैंने कहा था, वो हमारे लिए कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन हम उनसे जरूर बोलेंगे। वो हमारे लिए नहीं देखेंगे, लेकिन हम उनको अपलक देखेंगे। भगवान हमें नहीं देखते हैं, लेकिन हम भगवान को उन अन्वेष बिना पलक झपकाए अवभाग्य मान के देख। तो यही बात है, जिनवाणी से हमें कुछ नहीं मिलता है, लेकिन जिनवाणी को हम जरूर पढ़ेंगे। ऐसी जो रुचि है, आज पंचम काल में धर्म की कोई क्रिया करना महान शातिशय पुण्य का बंद होता है। चौथे काल में नहीं, क्योंकि चौथे काल में सब फल था। आज हम विश्वास करके स्वाध्याय करके और उसको यह मान लेते हैं कि यही सत्य है, तो एक दिन हमें सत्य का साक्षात दर्शन होगा और सत्य स्वरूप हम प्राप्त करेंगे। तो आज का स्वाध्याय कल की दिव्य धुनी सुनने के लिए बीज बनता है, बनना ही चाहिए, बनेगा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। सार्थक जी के पश्चात तैयार रहेंगे श्री रमेश जी जैन, उनके पश्चात तैयार रहेंगे अलवर से हमारे बीच में भारत भूषण जैन जी आए हैं, वो भी तैयार रहेंगे। संस्कार पूर्णिता के चरणों में बारंबार नमोस्तु, क्षुल्लक तरह के चरणों में इच्छामि। महर्षि जिज्ञासा तो कम है, शिकायत जरूर है महर्षि, और शिकायत इसलिए भी है महर्षि क्योंकि आप हमारे धर्म पिता हैं, और पिता से जिज्ञासा कम, शिकायत ज़्यादा होती है महर्षि। महर्षि, जो भी चाहे देव भक्ति हो, चाहे मुनिराज के आहारचर्या हो, चाहे अभिषेक की बात हो, महर्षि आपके जो प्रवचन में आप जो बोलते हैं बीच उंगली से या आहार में इतना विशेष ध्यान रखना, भीड़ हो तो आप भावना भाएं कि महर्षि की चतुर्वेद संघ की निरंतर आहारचर्या हो। उसका परिणाम महर्षि ये हुआ कि मेरे जीवन काल में मैंने सिर्फ आपको एक बार आहार दिया, और वो भी बिहार में आपचंद की गुफा अरहंतोदय में। मैं जी पुण्य का ये है कि मैं जी पुण्य इतना विशाल है कि आप मेरा जी मेरे गुरु बने। धर्म की जो वास्तविक में होती है ना महर्षि, जो समंतबद्ध आचार्य जैसी ओजस्वी वाणी से जो मिथ्यात्व का मेरे अंदर जो भी पल रहा था उसको नष्ट किया। फिर भी महर्षि परोक्ष से तो आपको तन मन धन से आपको ध्याता हूं महर्षि, पर प्रत्यक्ष में महर्षि ऐसा क्या हो जाता है महर्षि कि आपके साल 2 साल 5-5 साल महर्षि दर्शन नहीं मिलते। एक कहावत भी इसमें प्रचलित है कि जब तक बुलावा नहीं आएगा तब तक आपको गुरु के पास भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो महर्षि जी, हम ये चाहते हैं महर्षि आप बुलावा क्यों नहीं भेजते। महर्षि जी, आपकी तो देवों से सीधी सेटिंग है, देव आपके चरणों में महर्षि जी नतमस्तक हैं। अभी भी 4-5 देव बैठे होंगे महर्षि जी, तो उनको बोलो। और यदि कथा यह गलत है तो महर्षि जी, जो मेरे ऊपर सुधा सागर नाम का अंतराय का कर्म का बंद है, तो इस अंतराय को महर्षि जी मैं अपने भक्ति के प्रसाद से कैसे नष्ट करूंगा। ऐसे मैं किसी को बुलौआ इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि बुलौआ देने के बाद फिर बुलौआ देना पड़ता है, बुलौआ में कुछ बांटना पड़ता है। किसी को बुलाओ तो खाली हाथ नहीं भेजना पड़ता, और हमारे पास बुलौआ देने को है नहीं, इसलिए हम बुलौआ करते नहीं। क्योंकि बुलाना जो है यह इस मार्ग में नहीं बनता।
बुलाना एक प्रकार का, जैसे श्रद्धा जो होती है वो बुलाई नहीं जाती, आता है। सम्मोहन में और श्रद्धा में क्या अंतर है? सम्मोहन में व्यक्ति सामने वाले को आकर्षित करता है और श्रद्धा में वह व्यक्ति आकर्षित होता है, अपने आप होता है, अपने आप समर्पित होता जाता है। तो श्रद्धा जब होती है तो बुलाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। कभी कभी श्रद्धा के सामने पूर्व का अंतराय कर्म बीच में आ जाता है, क्योंकि पूर्व में कभी न कभी तुमने एक गलती की होगी। जब तुम्हें सरलता से दर्शन मिल रहे होंगे तब तुमने नहीं किए होंगे। सरलता से तुमने दर्शन, सरलता से चेतनोदय तीर्थ क्षेत्र में मान लीजिए कोई महाराज आए और तुमने दर्शन करने नहीं गए, तो कर्म उस समय कहता है जब तुझे उपलब्ध है और तू जा सकता है, नहीं जा रहा है, तो ले मैं तुझे ऐसी व्यवस्था बनाए देता हूं, कल तू जाना भी चाहेगा तो जाने का समय नहीं मिलेगा, जो अभी मैंने कहा। तो हम कभी कभी भूल कर देते हैं, हमें मौका मिल रहा है लेकिन मौका चूक देते हैं। हमें मिल रहा है सामने, तो ये सब स्थितियां होती हैं। और बिहार में आहार देना, मैंने एक दिन कहा था ना कि आप एक ही क्रिया अलग अलग प्रभावकारी होती है। वही माला घर में फेरना, वही माला मंदिर में फेरना, वही माला तीर्थ पर फेरना और वही माला सम्मेश शिखर के पार्श्वनाथ टोंक पर फेरना। माला एक ही है कि अलग अलग, और व्यक्ति भी एक ही है, लेकिन स्थान बदलने से उसका महत्व और होता है। अब वही आहार मुनिराज जब विहार करते, सबसे श्रेष्ठ आहार कौन सा कहलाता है? सबसे श्रेष्ठ आहार, जिस समय मुनिराज आहार कर रहे, विहार कर रहे, और तुम्हें मालूम चला कि वहां पर महाराज को कोई श्रावक नहीं है, और उस समय वहां जाकर के तुमने आहार देने का भाव किया, ये जिंदगी भर के आहार देने से भी एक दिन का आहार भी श्रेष्ठ, क्योंकि ये आहार तुमने कहां जाके दिया? बिहार में, जहां कोई श्रावक नहीं है। यहां तो 10 श्रावक खड़े, 100 श्रावक खड़े, तुम नहीं आओगे, दूसरा खड़ा है, और घर है, कोई बात नहीं, घर है। अब घर में थोड़े शुद्धि तो करना है, सब बर्तन मर्तन सब यहीं के हैं, घंटे भर में काम कर लें, ठीक है। और यहां तो और 100 लोग भी खड़े, लेकिन तुमने बिहार में जाकर के, अब बिहार में चौका लगाना और घर में चौका लगाने में अंतर है कि नहीं? सुविधा किसमें है? एक घर में सुविधा है, सब चीजें हैं। अब वहां ले जाकर किया एक बार, दिन भर लगाओगे, सुबह से शाम लग जाएगा, और वहां दिया जहां पर महाराज विहार कर रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ आहार होता है, सर्वश्रेष्ठ पुण्य कमाता है। दूसरा कहलाता है किसी तीर्थ क्षेत्र पर जाकर के, जब कोई महाराज चतुर्मास कर रहे हो, कोई महाराज किसी तीर्थ पर आए हो, उस समय जो तुम्हारा आहार देना, क्योंकि तुमने आहार नहीं दिया है, साधु की चर्या की रक्षा की है। साधु शहर में आएगा और तीर्थ में रहेगा तो वहां उसकी साधना ज्यादा होगी, वहां उस क्षेत्र की वर्णाएं उनको मिलेंगी, क्षेत्र का विकास होगा, क्षेत्र में अतिशय बढ़ेगा। और वो आहार देना तुम्हारे लिए वहां क्षेत्र में कि नहीं महाराज आप क्षेत्र में विराजो, आप अपनी साधना करो, तपस्या करो, मैं खुद यहां आकर के आहार दूंगा। वो आहार दूसरे नंबर का, जिंदगी में जितनी बार तुमने आहार दिए हैं और एक बार किसी तीर्थ क्षेत्र पर जाकर के साधु को आहार दिया है, पूज्य आचार्य महाराज का सबसे बड़ा अतिशय यही था। क्यों लोग आहार दान दे करके? क्योंकि आचार्य श्री तीर्थों पर रहते थे और श्रावक जाकर तीर्थों पर चौका लगा के आहार देता था। वो आहार अनंत अनंत गुणा है। हजारों बार अपने घर में चौका लगा के आहार दे देना और किसी तीर्थ क्षेत्र पर जाकर के आहार दे देना बहुत बड़ा। वो जंगल में रामचंद्र जी ने आहार दिए, उन्होंने कई बार आहार दिए होंगे। रामचंद्र जी ने अपने जीवन में बहुत बार आहार दिए, कोई चर्चा शास्त्रों में नहीं मिली मुझे।
लेकिन एक चर्चा मिली जब वो वनवास के समय थे और 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज को जंगल में जाकर के, जहां कोई भी नहीं था, ऐसे जंगल में जाकर महाराज की विधि उनको वहां मिलाई। उस आहार की चर्चा आज भी पद्म पुराण में लाखों वर्षों के बाद भी वह चर्चा है। और उस आहार दान को देखने के लिए देवता है 5 आश्चर्य हुए। उस आहार दान में इतना चमत्कार हुआ कि जो मुनिराज के पाद प्रक्षालन हुआ था, एक दूसरा अंजलि से जो पानी गिरा था, उस पानी में भी इतना अतिशय था कि जटायु पक्षी उस पानी में लौट गया तो उसके पंख स्वर्ण में हो गए। उस जंगल में आहार दान देखने का इतना बड़ा परिणाम था। किसी राजमहल के संबंध में आहार दान में हमने ये उल्लेख नहीं पढ़ा। महलों में भी खूब आहार हुए, लेकिन राजमहल के आहार देखने वाले को कोई अतिशय हुआ हो, कोई ऐसी घटना घटी हो, ऐसा देखने में नहीं आया। लेकिन हमारे यहां महाराज जब वो आहार दे रहे थे उस समय दूसरी घटना, 4 प्राणी जंगल में देख करके, गिलहरी, बंदर, एक सूकर, एक और जानवर, न्योला, ये 4 जानवर उस आहार को देखने मात्र से इतना अतिशय हुआ कि उन्हें उत्तम भोग भूमि के कर्म का बंध हुआ। क्योंकि वो आहार महलों में नहीं दिया गया, वो आहार कहां दिया था? जंगल में दिया। आहार वही था, लेकिन वो आहार किस समय दिया? जहां कोई नहीं था, उस समय आहार देना। मैं आपसे पूछता हूं, एक व्यक्ति के पास सब कुछ है, उसे कुछ दे देना, और एक के पास जहां कुछ नहीं है वहां दे देना, बहुत अंतर आता है। विशेषता रही। आचार्य जी को आहार देने का पुण्य सबसे ज्यादा क्यों लगता था? उनका मूल कारण था कि लोग घर छोड़ करके महीनों तीर्थ क्षेत्र पर जाकर के चौका लगा के आहार देते थे, और वहां जाकर के जो लोग देखते हैं, आप किसी के घर में आहार हो रहे हो, उस समय आप देखना, खुद देखना, और किसी तीर्थ क्षेत्र पर कभी चौका लगा मुनिराज की आहार चर्या देखना, आपके देखने में अंतर आएगा, आपकी विशुद्धि में अंतर आएगा, फर्क पड़ेगा। फिर तीसरे नंबर पर आता है कि जब साधु नगर में आए, आपको साधु को आहार के लिए नगर में आना पड़ा या रहना पड़ा, कितनी साधना, कितनी तपस्या खत्म हुई, और क्षेत्र का विकास। आचार्य पूज्य गुरुदेव के सबसे बड़ा काम हुआ, सारे तीर्थ क्षेत्रों का विकास किस लिए हुआ? तीर्थ क्षेत्र तो मात्र मेला ठेला के लिए थे। कुंडलपुर की धर्मशालाएं कब भरती थी? साल भर में एक बार, बस जिस समय मेला लगता था सब भर जाते थे, और मेले के बाद साल भर। और आज धर्मशालाएं कम पड़ रही। ये किसकी देन है? पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज की देन नहीं, नहीं, नहीं। वहां जाकर के श्रावकों ने जो चौका लगा के आहार दान दिया, उनको आहार के लिए शहर नहीं आना पड़ा, क्योंकि साधु तो मजबूर रहता है, क्योंकि अन्न के बिना उनका अकाल मौत हो सकती है, तो वो हिंसा तो अपने जीवन की करेगा नहीं। क्षेत्र पे आहार नहीं मिलेगा तो नगर में आएगा, और नगर में आएगा तो तीर्थ क्षेत्र का विकास नहीं होता। ये कुंडलपुर आदि तीर्थ क्षेत्रों का विकास उनको जाता है श्रेय, जिन्होंने साधुओं को तीर्थ क्षेत्र पर जाकर के आहार दिया है, वहां जाकर के आहार दिया कि नहीं महाराज आप यहां मत आइए, आप यहीं साधना कीजिए। मात आहार के लिए तुम्हें शहर में आना पड़े, आहार के लिए तुम्हें इस कोलाहल में आना पड़े, आहार के लिए इस गंदे वातावरण में रहना पड़े, नहीं, आप पवित्र स्थान पर रहिए। जय मैं खुद यहीं आके दूंगा, तो उस समय उसका पुण्य अलग होता है। इसलिए बेटा तुम्हें जो बिहार में देने को मिला, बल्ले बल्ले, हाँ, क्योंकि वहां की स्थिति एक अलग विशुद्धि होती है। दान की क्रिया द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव से फलती है। क्षेत्र का प्रभाव अलग होता है, काल का प्रभाव अलग होता है, भावों का प्रभाव तो होता ही है।
पूछे रमेश जी, पूछे, अति शीघ्र करें। श्रावक संस्कार जनक तीर्थ श्रोमणी परम पूज्य निर्यापकाचार्य श्री सुधा सागर महाराज नमोस्तु नमोस्तु क्षुल्लक त्रय के चरणों में बार बार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी जो 4 दान बताए गए हैं जनागम में, उनमें सर्वश्रेष्ठ दान कौन सा है? इसमें एक राष्ट्र कवि हुए हैं, उन्होंने लिखा है कि प्रभु ने तुमको कर दान किए सब वांछित वस्तु प्रदान किए, तुम प्राप्त करो उनको ना हो तो फिर है किसका यह दोष कहो। दूसरी जगह यह भी आता है कि विद्या धन अनमोल है, चोर न सके चुराए, जो खर्चो त्यों त्यों बड़े बिन खर्चे घट जाए। तो महाराज जी ये करदान और विद्या दान हमारे यहाँ किस में आ रहे हैं? कृपया जिज्ञासा के समाधान। दान में कोई भी वस्तु कमजोर नहीं होती। मैं पूछता हूं, आपके पास गाड़ी होती है, इस गाड़ी में कौन सी चीज महत्वपूर्ण होती है और सबसे सस्ती चीज कौन सी होती है? 4 करोड़ की मर्सिडीज गाड़ी है और 5 रुपए का बाल्टी नहीं है अकेला। 4 करोड़ की गाड़ी क्या हो गई? खटारा हो गई। तो बाल्टी का भी अपने स्थान पर मूल्य है। एक छोटा सा बिजली का कट रहता है, इतना सा तार, जैसे कटआउट बोलते हैं आप, यदि वो कटआउट उड़ जाए तो ये लाइट तुम्हारी लाखों करोड़ों की है, लेकिन एक छोटा कटआउट में क्या लगा रहा है? एक छोटा तार होता है, यदि वो तार चला जाए, अरे कहने को इतना सा तार है, लेकिन उस तार में इतनी ताकत है कि पूरी लाइट को वो गायब कर सकता है। इसलिए कोई दान ना महत्वपूर्ण है। अनुग्रहार्थम दानम, जिस समय जिस चीज की जरूरत है उस समय वही दान कीमती है। व्यक्ति यदि भूखा है, आहार दान दिया, उस समय आहार दान श्रेष्ठ है। बीमार है तो औषधि दान श्रेष्ठ है। मन से विचलित हो रहा है तो ज्ञान दान मुख्य है। तो सब चीज की जिस समय जो जरूरत है, जिस समय जहां जिसकी जरूरत होती है, उस समय वह वस्तु को देने का भाव आ जाना वही श्रेष्ठ माना जाता है। अब जिस दान की जिस समय जो होती है अपेक्षा ठीक है। विद्यादान कोई चुरा नहीं सकता, विद्यादान कोई चुरा नहीं सकता, इसलिए ज्ञान को महत्वपूर्ण कह दिया। लेकिन यदि कोई व्यक्ति भूखा मर रहा हो, उसको बहुत प्राण, उस समय तुम ज्ञान बांटने बैठ जाओ, देख भाई मैं आहार महार तो दूंगा नहीं, तुझे प्रोचन सुनना हो तो सुन ले, तो उस समय कोई मतलब नहीं है ज्ञान का। जिस समय जो जरूरत होती है उस समय वही मूल्यवान होता है। और आज के आहार दान पुण्यार्जक गुरुदेव की सतिशय आहारचर्या का सौभाग्य हमारे दिगंबर जैन पंचायत के अध्यक्ष संजय कुमार जैन, एक्सप्रेस सुनीत कुमार जी, संजय कुमार जी, सुनील कुमार जी, समीर, आदित्य, प्रांशु, पारसनाथ ग्राफिक्स परिवार को प्राप्त हुई। जोरदार तालियों से इनके पुण्य की हम अनुमोदना करें और आज के जिज्ञासा का आप सौभाग्य लें। मेरे परम आराध्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, क्षुल्लक त्रय के चरणों में इक्षामि इक्षामि, और मंचासीन सभी व्रती जनों को मेरा वंदन। महाराज श्री, जब अच्छा समय आता है तो ये सोच बनती है कि हमने कुछ पुण्य कर्म किए हैं, और जब बुरा समय आता है तो ये सोच बनती है कि हमारे बुरे कर्मों के कारण ये समय आया है। मगर जो मध्य का समय रहता है वो किन कर्मों मिला जुला रहता है, जो समय वो किन कर्मों के कारण आता है। वो जैसा तुमने आगे का पीछे का बोला वैसे वो भी मिला जुला होता है। मिला जुला धर्म करते हैं, मंदिर में जाके कुछ जाप भी कर लेते हैं, साधुओं के संग कुछ आलाप भी कर लेते हैं, इंसान से कहीं भगवान न बन जाएं या सोच के कुछ पाप भी कर लेते हैं। निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में शशत नमन।
मैं भारत भूषण जैन अलवर राजस्थान से। मुनिश्री, मेरी जिज्ञासा है, आपने जिज्ञासा समाधान में एक बार बताया था कि पारसनाथ भगवान की बिना फन की प्रतिमा की पूजा भक्ति और आराधना करने से ग्रह दोष का निवारण किया जा सकता है। तो क्या किसी व्यक्ति को मंदिर में बिना फन की पारसनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान करनी चाहिए? पहली बात तो ऐसा मैं कभी बोल ही नहीं सकता, एक बात, क्योंकि ये मानता मेरे मुख से आगम विरुद्ध बात निकल ही नहीं सकती। फन वाली प्रतिमा अनादिकाल से चली आई, फन वाली प्रतिमा सैकड़ों सालों से चली आई और आगम सम्मत हैं, शास्त्र सम्मत हैं, मंदिर संबंध। इसलिए फन वाली में कोई अतिशय ज़्यादा है, बिना फन वाली में ऐसा कोई बात नहीं है। ये शिल्प कहलाता है, जिस मूर्ति को देख करके उनके परिणाम जैसे बन जाते हैं। हाँ, बिना फन वाली का हम निषेध करें सो बात नहीं। फन वाली में जरूर हम ये बात जरूर कहते हैं कि फन वाली मूर्ति देखते ही हमें भगवान पारसनाथ के उपकारी भाव को तुरंत याद आ जाता है। बिना फन वाली में हमें याद करना पड़ेगा और फन वाली में अपने आप याद आ जाता है कि ये फन क्यों है, क्योंकि ये फन उनकी अहिंसा का प्रतीक है, दया का प्रतीक है, करुणा का प्रतीक है और उनके उपसर्ग सहन करने का प्रतीक है। इसलिए प्रतीकात्मक होती हैं। तो फन वाली मूर्तियों का एक अलग आकर्षण होता है, अलग उनका एक कहना चाहिए मनोविज्ञान होता है। इसलिए फन वाली मूर्तियाँ पारसनाथ की ज़्यादा मिलती हैं। बिना फन वाली प्राचीन मूर्तियाँ नहीं हैं। वर्तमान में कुतर करने वाले लोग बिना फन की मूर्तियाँ बैठाने लगे हैं। प्राचीन काल में जितनी भी मूर्तियाँ मिली पारसनाथ की प्रायः फन वाली ही मिलती हैं। तो बिना फन वाली की बात नहीं कही होगी, हमने फन वाली की बात कही होगी, क्योंकि फन वाले का थोड़ा सा सुनने में चूक गए तो। और नमस्ते। आज हमारे समाज के सम्माननीय यशस्वी अध्यक्ष परिवार में पूज्य गुरुदेव के आहार हुए, उसके उपलक्ष्य में आपके परिवार के द्वारा पंच कल्याण में जो भोजन व्यवस्था बनाई गई है उसमें 5 लाख रुपए की राशि एक दिन के आहार देकर के, एक दिन के भोजन के पुण्यार्जन के रूप में आपने सौभाग्य प्राप्त किया है। एक आपकी जिज्ञासा यहाँ पर रहेगी। मुनि श्री निर्यापक श्री सुधा सागर महाराज जी के चरणों में कोटि सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक महाराज जी को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। मुनि श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि कल्याणक तीर्थंकर के क्यों मनाए जाते हैं, भगवान के क्यों नहीं? और यदि मनाए जाते हैं तो आदिनाथ भगवान के सब ज़्यादा मनाए जाते हैं। अन्य भगवान के पंच कल्याणक हुए ही नहीं तो मनाएं क्या? भरत बाहु के 5 कल्याणक हुए ही नहीं तो मनाएं कैसे? तीर्थंकर पूर्व भाव में अपनी ऐसी शक्ति, ऐसी एनर्जी, ऐसी कुछ परोपकारी शक्ति रखते हैं कि उनके पंच कल्याणक होते। आदिनाथ भगवान के इसलिए मना देते हैं आपके घर में कोई निमंत, कितने घर में आपके लोग हैं? 10-20 लोग सब मान लें। निमंत्रक आता है कि बड़े के नाम से आता है? बर्थडे के नाम से आ गया तो सबका नाम आ गया। आदिनाथ सबसे बड़े हैं, उनका पंचकल्याणक हो गया तो सबका पंचकल्याणक हो गया। एक नैतिकता है। दूसरा सैद्धांतिक है कि आदिनाथ भगवान के इस दुनिया पर बहुत उपकार है। यदि आदिनाथ भगवान इस दुनिया पर करुणा नहीं करते तो ना आज खेती होती, ना व्यापार होता, ना सेना होती, ये दुनिया का पता नहीं क्या रूप होता, न ज्ञान होता, न शिक्षा होती। तो आज जो कुछ भी संसार में दिख रहा है सब आदिनाथ के द्वारा प्रदत्त 60 कर्मों का परिणाम। अंक विद्या, लिपि विद्या जो उन्होंने ज्ञान दी, संसार की व्यवस्था बनाने वाले उपकारी, तो एक उपकारी भाव है। सैद्धांतिक दूसरा कारण है कि उनके जीवन की ऐसी घटनाएं हैं जो प्रभावित करती हैं। उनके जीवन की ऐसी पद्धतियां हैं जो प्रभावित करती हैं। ऐसी घटनाएं उनके जीवन में घटी। अंतराय कर्म की व्यवस्था बनाने के लिए, नीलांजना की मृत्यु से वैराग्य होना, संसार के वैराग्य का कारण। तो उनके जीवन में कुछ इतिहास है
मंचन करने के लिए पंचकलंक तो 5 सभी के होते हैं, 5 कल्याणक सभी के होते हैं, अंदर होते हैं। 24 भगवान के कल्याणक होते हैं, 24 भगवान की पूजा होती है, गर्भ कल्याणक की, जन्म तप की, 24 की होती है। एक भगवान की आदिनाथ के अकेले गर्भ कल्याणक नहीं होता, मंचन आदिनाथ का किया जाता है, प्रदर्शन आदिनाथ का किया जाता है, लेकिन अंदर सारे कार्य तो 24 तीर्थंकरों के ही होते हैं। आप पूजा देखना, गर्भ कल्याणक की पूजा में 24 भगवानों का गर्भ कल्याणक मनाया जाएगा, 24 के जन्म कल्याणक, 24 का दीक्षा, 24 का ज्ञान, पूजा में पूरे पूरे नाम आते सभी तीर्थंकरों। इसलिए पंचकलंक तो 24 के होते हैं। मात्र प्रदर्शन में आदिनाथ भगवान को दिखा देते हैं, क्योंकि उसमें मंच के योग्य अनेक कार्य हैं। अब तुम्हें तो, क्योंकि मंच का कार्य तुम लोगों को कैसा चाहिए, रंगारंग कार्यक्रम चाहिए। अब रंगारंग कार्यक्रम कहां से लाओ? जिस पिक्चर में एक भी नाच गाना नहीं हो, वो थोड़ा बोल दो ना है। अब दूसरे तीर्थंकर में रंगारंग है ही नहीं, कहां से नीलांजना लाऊं? आदिनाथ भगवान के गाय काल में थोड़ी देर के लिए सही नीलांजना का नाच तो देखने को मिल जाता, अन्य तीर्थंकरों के काल में ऐसा कोई है नहीं। तो आदिनाथ भगवान का कार्य जो है रंगारंग बन जाता है, इसलिए मंचन कर देते। बाकी ऐसी बात नहीं है, अन्य तीर्थंकरों का भी होता है। हमारे सानिध्य में देवगढ़ में शांतिनाथ भगवान का पंचकलंक हुआ था। कई स्थानों पर गुजरात में नेमिनाथ भगवान का पंचकलंक होते हैं बहुत सारे लोग। पारसनाथ भगवान का भी पंचकलंक हुए हैं, कर लेते हैं। और आज की अंतिम जिज्ञासा के रूप में हमारे बीच में हाउसिंग बोर्ड महिला मंडल आया हुआ है, वो अंतिम जिज्ञासा रखेंगे। भैया माइक परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री गुरुदेव जी के श्री चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी छुल्लक जी महाराज जी को इच्छा में महाराज जी, मेरी जिज्ञासा, हमारी जिज्ञासा यह है कि सृष्टि के आदि में जितनी भी आत्माएं थी उतनी ही आज है या कम ज़्यादा होती रहती है, और सभी आत्माओं का लक्ष्य यदि मोक्ष प्राप्त करना है तो क्या सिद्धालय में इतनी जगह बचेगी? कृपया समाधान कीजिए। पहली बात तो संसार की राशि कम होती है, हर 6 महीने में 608 जीव कम होते हैं, लेकिन ये अक्षय अनंत है कि जिसमें व्यय तो है, आय नहीं है, फिर भी कभी खत्म नहीं होगा। और सिद्धालय में जितने संसार में जीव इतने और आ जाए अनंतानंद तो भी समा जाते। एक माही एक राजे, एक माही अनेक नो, एक अनेक की नमो नहीं संख्या, नमो सिद्ध निरंजनो। कितने भी समा जाए समाहित हो जाते, वहां कोई विकल्प नहीं। संसार कभी खत्म नहीं होगा, कम से कम वो तो जीव रहेगा ही जिसको संसार की चिंता। सब मोक्ष चलेगा तो क्या होगा, संसार है वो तो रहेगा, यानी रहेगा, कोई ना कोई जीव रहेंगे अनंत काल। इसको अक्षय अनंत बोलते हैं। और अब हमारे बीच में दिगंबर जन पंचायत के सह मंत्री दीपू भैया आए, अपने पंच कल्याणक संबंधी सूचनाओं के साथ साथ अपनी जिज्ञासा रखें। दीपू भैया। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिशय नमोस्तु, क्षुल्लक त्रय के चरणों में इच्छामी, और मंचासीन समस्त भैया जी दीदियों को मेरी वंदना। गुरुदेव, हम सभी यहाँ पर बहुत ही हर्षोल्लास के साथ तैयारियों में लगे हुए हैं चेतनोदय तीर्थ के आगामी पंच कल्याणक के लिए। गुरुदेव, हम सभी को एक बार, सभी बच्चों को, सभी कटनी के जितने भी श्रावक श्राविकाएं हैं और जो इंद्र इंद्राणी बने हुए हैं, सभी संगठन, आपका एक छोटा सा बहुत कहना चाहिए हर्षपूर्ण ऐसा हम लोगों को उद्बोधन मार्गदर्शन मिले कि हम सभी इस पूरे पंच कल्याणक महोत्सव को बहुत ही गौरवान्वित तरीके से और बहुत ही मस्त तरीके से मना सकें। गुरुजी, सबके लिए क्या दिशा निर्देश हैं आपके?
और दूसरी एक चीज और कि घट यात्रा जो कल निकलनी है परसों, उसके लिए भी आप थोड़ा सा मार्गदर्शन करें। पहली बात है, प्रत्येक व्यक्ति को कार्य करना है, इसलिए नहीं कि हमारे लिए यह कार्य हमारी कटनी का कार्य है, हमारी कटनी का कार्य है, ये मान के नहीं करना, ये मान के करना है हमारे भगवान का कार्य है, समाज का कार्य में। ये तो सबका कार्यक्रम है, नहीं। पहली धारणा मिटा दो कि ये सबका कार्य है। छेद किसका बन रहा है? सबके लिए बन रहा है। छेद किसका है? सबका है। पंचकर्मा किसका है? सबका है। कार्यक्रम किसका है? सबका है। नहीं, नहीं। भगवान किसके हैं? सबके हैं। लेकिन आपको कहना भगवान मेरे हैं, पंचकल्याणक मेरा है, महोत्सव मेरा है, महाराज मेरे हैं और कार्यक्रम भी मेरा है, ये मान करके भाव करना। मैं आपसे पूछता हूं, आपके पिताजी जा रहे हैं, किसी ने पूछा ये कौन जा रहे हैं, तो आप पहले क्या कहोगे? मेरे पिताजी जा रहे हैं। तेरे पिताजी? वो तो 4 बेटों के पिता है। दूसरे को आप कहोगे कि ये वो जा रहा है, 4 बेटों का बाप जा रहा है, कि मेरे बाप जा रहा है, क्या बोलोगे? जल्दी बोलो। तो 4 का है कि नहीं है? लेकिन बोलते समय, उनको देखते समय ये भाव नहीं आता है 4 बेटों के पिता हैं। देखते ये भाव आता है कि मेरे पिता हैं। लेकिन वो 4 बेटों के पिता हैं कि नहीं? बोलो, हैं। लेकिन तुमने क्या बोला? इसी प्रकार भगवान सबके हैं, लेकिन तुम्हें व्यक्ति क्या बोलना? भगवान मेरे हैं। वो पिता 4 बेटों का बाप है, लेकिन तुम्हारे अनुभव में नहीं आना चाहिए। अनुभव में ये मेरे पिता है, ये पंचकर्मा सबका है, लेकिन कटनी के किसी व्यक्ति के मन में नहीं आना चाहिए पंचकर्मा सबका है, ये पंचकल्याणक मेरा है। कार्यक्रम सबका है, नहीं, मेरा है। एक बात, सबको सबका मान करके कभी कार्य नहीं करना। जो सबका मानते, मेरा ही काम थोड़ी है, मुझे ही थोड़ी करना है, ये तो सबका है। वही वाली बात हो जाएगी कि एक बार राजा ने कहा, तो कहा साहब अभी इसका परीक्षा कर लेते। तो बीरबल ने सबसे कहा, कल सभी लोग एक टंकी रखते हैं, इसमें सबको 1-1 लोटा दूध डालना है, 1-1 लोटा सबको दूध डालना है। तो आवाज, एक कटनी का व्यक्ति भी था उसमें, और कटनी में ये ज्यादातर चलता है। तो कटनी में सबने, तो एक के दिमाग में बात आ गई कि सब 1-1 लोटा दूध डालेंगे, अपन पानी डाल देंगे तो क्या फर्क पड़ता है 1 लोटा। तो जो एक के मन में आई, वो जो दूसरे तीसरे सुबह टंकी में देखा तो क्या मिला? क्योंकि सबका है। नहीं, ये मानना है कि सब भली पानी डालें तो डालें, मेरा तो दूध का लोटा ही जाएगा, तो पूरी टंकी दूध से भर जाए। दूसरी बात, कभी ये मान के कार्य नहीं करना कि हम पदाधिकारी हैं, हम पंचायत में हैं, हम ट्रस्ट में हैं, हम पदाधिकारी। धार्मिक कार्य में कभी ये मान के मत करना कि हम पदाधिकारी हैं इसलिए हमें कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? पद है अभी, लोग क्या कहेंगे? ये मान के कभी मत करना। ये मान के करना हम सब कार्यों के लिए पदाधिकारी हैं, लेकिन धर्म के कार्य के लिए मात्र हम सेवक हैं। मैंने एक घटना सुनाई, कभी सुनाई होगी। एक व्यक्ति अध्यक्ष था, प्रतिदिन सुबह आकर के 5 बजे गेट पे बैठ जाता था, सबसे पहले वो उठाता, कमंडल लेके जाता। एक दिन 10 लाख क्षण पर्व में के बाद, और मैं उससे बड़ा प्रभावित था। अरे मन की ऐसा सेवक अध्यक्ष, सुबह से जल्दी आता, रात में सुला के जाता था, सुबह जल्दी आ जाता था। हो मैं बड़ा उस पर दीवाना हो गया। मन की ऐसा पदाधिकारी कहाँ मिलेगा, इतना रात में इतनी मनो, बिल्कुल एक पैर पे खड़ा रहता था। बस वो 10 लाख क्षण पर्व के बाद एकाएक वो दिखाई नहीं मुझे। अब मुझे कहा, मन की हमारा प्रिय अध्यक्ष कहाँ गायब हो गया, क्या हो गया? 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया।
मैंने मेरे, अब देखो गड़बड़ मत सोचना, मैंने कहीं या मैंने कि कोई बीमार हो गया हो, क्या हो गया, तो मैंने पूछ लिया, मैंने धीरे, मैंने कि भैया फलाने चंद आजकल नहीं दिखते कि महाराज आपको मालूम नहीं है चुनाव हो गया है, वो चुनाव बदल गया है, अध्यक्ष बदल गया। 20 चतुर्मास में हमारा कमंडल उठाने वाला नहीं, और नए में अब इसलिए नहीं आया क्योंकि अभी शपथ नहीं हुई थी, और पुराना इसलिए नहीं आया क्योंकि वो तो हार गया। उस दिन से मैंने नियम लिया कि मैं अध्यक्ष को कभी कमंडल नहीं उठाने देता। मंत्री को कोशिश, कमेटी वाले हमारा कमंडल उठा लेते हैं। एक बार देखो हुआ, सब सुना दूं, कमंडल उठाया तो मैंने कहा भैया क्यों, महाराज मैं अध्यक्ष हूं, तो मैंने तुरंत कमंडल लेकर उसको धोया। मैंने कहा मेरा कमंडल उसी के सामने धोया। मैंने कहा भैया तूने छू लिया मेरा कमंडल मत छूना। महाराज जी मैं अध्यक्ष हूं। मैंने कहा हाँ इसलिए अशुद्ध हो गया कमंडल। मैंने कहा भैया छू मत लेना आप। मैंने पूरे कमंडल को मांजा, धोया, शुद्धि की कि कमंडल अशुद्ध हो गया क्योंकि अध्यक्ष ने छू लिया। मैंने नहीं उठाने दिया। 3-4 दिन के बाद फिर किसी को पता चल गया तो उन्होंने कहा तुम अध्यक्ष बन के उठा रहे हो। अध्यक्ष बन के कमंडल उठाएगा तो कमंडल धोने योग्य है, और श्रावक बन के उठाएगा तो धुला हुआ कमंडल भी पवित्र है। इसलिए साधुओं की सेवा, साधुओं के आगे पीछे इसलिए मत घूमो कि तुम पदाधिकारी हो। श्रावकों से कहना है साधुओं को कभी पदाधिकारियों के भरोसे मत छोड़ना, गुरुओं को कभी पदाधिकारियों के भरोसे मत छोड़ना कि मेरा काम थोड़ी है, कमेटी का काम है। कभी ऐसी गलती मत करना, बहुत बड़ी चूक करोगे। साधु पर श्रावक का अधिकार है। अध्यक्ष भी आए तो श्रावक बन के आए, और जो अध्यक्ष नहीं है वो भी बराबर का श्रावक बनने का हकदार है। तो ये मान के मत करना कि हम पदाधिकारी हैं इसलिए करना है, हम श्रावक हैं। दूसरा ये मान के मत करना कि हम करेंगे तो हमें आभार में आशीर्वाद मिलेगा। यदि तुमने काम किया है इस उम्मीद से कि महाराज आशीर्वाद देंगे, मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा, जो दिया है वो भी वापस ले लूंगा। हमें तो इसलिए काम करना है कि हमें, कई लोग कहते हैं, कई लोग ऐसे होते अपन तो अध्यक्ष है, मेरे यहां तो हार होंगे ही महाराज के, क्योंकि अध्यक्ष बड़ा बुरा मानते हैं कई लोग। अध्यक्ष होगा हार नहीं हुआ, मैंने कहा बेटा 4 महीने निकल जाए तो इधर तो हार को नहीं जाऊंगा। मैं अध्यक्ष हूं इसलिए हार होंगे, मैंने बोली ली है इसलिए हार होंगे। यदि ये भाव तुम्हारा भाव आया है तो मेरा आहार लेना भी दोष का भागीदार है और तुम्हारा आहार देना व्यर्थ गया, क्योंकि मैंने बोली ली है इसलिए हार हो गई। बोली लेने पर आहार हो जाना अलग चीज है, अध्यक्ष के यहां आहार हो जाना अलग चीज है। मैं अध्यक्ष हूं तो मेरे यहां तो और पहले ही होना चाहिए, क्योंकि मैं कौन हूं, बोलते जाओ ना, हुक्का भरते जाओ। यदि ये भाव तुम्हारा आ गया, बहुत अनर्थ कर लिया महान भाव, बहुत अनर्थ। कभी भूल करके मैं अपने भक्तों से कहना हूं, कभी ये भाव नहीं लाना कि मैं अध्यक्ष हूं तो मेरे यहां तो आहार हो गई। मत करना ऐसी गलती। आहार नहीं देना श्रेष्ठ है, लेकिन नहीं, हमारे गुरु महाराज को क्या अध्यक्ष रहना क्या। हां तुम्हारे यहां हो जाए, तुमने बोली ले ली है तो महाराज के आहार तो होंगे, हम पात्र बने तो होंगे, नहीं हुआ तो मुंह बनाओगे। मत देना बोली, मत देना। बोली ली है इसलिए आहार देंगे। साधु आहार से यदि इसलिए बन जाए, एक बार हुआ ऐसा, 5 करोड़ रुपया का बोली थी, ठीक 5 करोड़। शर्त एक ही थी कि महाराज का आहार होते ही मैं 5 करोड़ रुपए का दे। कमेटी ने कहा महाराज जी आपका आहार तो आपको कहीं लेना ही है, सुन रहे हो ना, तो कहीं लेना ही है। कमेटी आगे कह रही महाराज जी आपको तो आहार कहीं लेना ही है, उधर चले जाना ना। मैंने क्यों, 5 खोखा, इस पर 5 खोखा मिलेगा।
सीधा पक्का था 5 होगा। मैं उस चौके में पूरे 4 महीने में नहीं गया। मेरी हार की कीमत 5 करोड़, बस इतना सस्ता है सुधा सागर की अंजलि। अरे इस अंजलि पे एक गिलास रखने के लिए 100 धर्मेंद्र पूरे स्वर्ग की संपदा दे दे तो भी नहीं मिलता। 5 करोड़ में मैं हार के लिए चला जाऊं, नहीं गया पूरे 4। मैंने कहा ये बर्बाद हो जाएगा और मैं बर्बाद हो जाऊंगा, दोनों बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए कि मैंने दान देना है। आहार हो जाए तो, आहार की खुशी में बोलना अलग चीज है और शर्त लगा के बोलना अलग चीज है। आहार की खुशी है, महाराज का आहार हुआ है, जन्नत लुटा देंगे, लेकिन हो जाएगा तो दूंगा, ये शर्त यदि हमें तो पता चल जाए तो मैं तो इसको कट कर देता हूं। मैं तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं उसको बर्बाद नहीं हूं, क्योंकि वो बर्बाद होगा और मैंने आहार ले लिया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। कभी भी ये भाव करके मत करना कि हमने पात्र की बोली ली है तो मेरे यहां तो आहार होगा ही होगा, मत करना महानुभाव। और तुम्हें करना हो तो करो, यदि ऐसा भाव तुम्हारा है और मुझे पता चल जाए तो पक्का है सुधा सागर तो तुम्हारे यहां हार को नहीं आएगा, क्योंकि मैं तुम्हारा अहित नहीं करूंगा ऐसा मान के। यदि मैं चला गया तो तुम्हारा अहित निश्चित है और मैं तुम्हारा गुरु हूं, मैं तुम्हारा अहित नहीं होने दूंगा। हां, पात्र के यहां आहार हो जाना अलग चीज है, अलग चीज है। और तुमने भाव किया कि मैं पात्र बना हूं, मैंने दान दिया है, मैंने मंदिर बनाया है, मैंने ये किया है, इसलिए हार तो होना ही चाहिए। नहीं हुआ तो बुरा लग जाएगा, ये गलती नहीं, मैंने इतना दान दिया, मैंने इतनी पूजा की, मैंने इतना किया, मैंने इतना बिहार कराया, मैं 2 महीने से महाराज को लगा हूं, बिहार कराया और मेरे यहां हार नहीं हुआ, नहीं करना मानो, बहुत बड़ा अनर्थ है। हां, यदि तुमने किया है तो साधु आ जाए वो बात अलग है, तुम्हें भाव नहीं करना है, साधु का मन हो जाए, पुण्य करेगा, अरे भाई इसने इतना बड़ा दान दिया है तो वहां हार होना ही, बोल दो ना, होना ही चाहिए, लेकिन होगा ही, ये शर्त मत मानना। एक साधु को भ्रष्ट करने का पाप लगेगा यदि तुम्हें ये भाव आ गया तो होगा ही होगा। तो ये मान करके तुम पंचकर्मा मत करना, ये मान करके तुम चौका मत लगाना, और ये मान करके तुम लोग मत सोचना कि ये है तो ऐसा तो होना ही चाहिए, ये तो नगर के प्रतिष्ठित आदमी, होना ही चाहिए, नहीं होगा। हां, तुम अपना पुण्य की बढ़ारी बढ़ाओ तो बात अलग है। इसलिए पंच कल्याणक में जो भी कार्य करना है, भक्त बन करके, श्रावक बन करके, सुबह हमने कहा है बराती नहीं, घराती बन करके कार्य करना है, अपना मान के कार्य करना है। हमारे पंच कल्याणक, हमारे भगवान का पंच कल्याणक है, हमारे लिए है, हमें तो एकदम तन्मय समर्पित, बच्चे क्या, महिलाएं क्या, सबको एक बार। और घट यात्रा मात महिलाएं निकालती हैं। मैं सदा कहता हूं, आपका हर महिला को जब भी घट यात्रा पंच कल्याणक आदि की निकले, वो कलश जरूर रखना चाहिए। वो मंगल कलश ही तुम्हारे सुहाग का रक्षा कवच है। तुम अपने सुहाग की रक्षा के लिए सुहाग दशमी करते हो, करवा चौथ करते हो, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है मंगल कलश भगवान का, घट यात्रा का। तुम्हारे कलश से ही पंडाल मंदिर बनेगा, तुम्हारे कलश से ही वो 81 कलश का जो शुद्धि होती है, वो मंत्र पढ़े जाते हैं, वो तुम्हारे होंगे। तो हर महिला को अपने सुहाग को शगुन करने के लिए घट यात्रा का कलश जरूर अपने माथे पर रख करके वो ले जाना चाहिए। और महिलाओं को मैं सदा कहता हूं, और किसी कार्य में तुम सम्मिलित ना भी हो पाओ, लेकिन घट यात्रा का कलश प्रत्येक सौभाग्यवती महिला के लिए अपने आप में सिर पर रख के ले जाना चाहिए। और इसलिए ये घट यात्राएं निकाली जाती हैं।
महिलाओं को ये सबसे बड़ा निमित्त मिलता है। पुरुष इसमें भागीदार नहीं हो सकता, क्योंकि ये कार्य महिलाओं के द्वारा ही सगुन के रूप में माना जाता है। हमारे कटनी नगर में होने वाले पंच कल्याणक महोत्सव में हमारे कृषि विकास केंद्र परिवार से श्री पंचम चाचा जी, सुशील कुमार जी, पंचम चाचा जी, सलिल जैन, काव्या जैन, इस परिवार ने जो है महेंद्र इंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। हम सभी इनके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। संक्षिप्त में एक दो सूचना और दूंगा। हमारे पूज्य गुरुदेव का मंगल विहार, जिसे हम धर्म प्रभावना यात्रा का नाम दे रहे हैं, कल सुबह ठीक 7:30 बजे यहाँ पर सभी लोग हम गुरुदेव को चेतनोदय तीर्थ, जहां पर आगामी पंच कल्याणक होना है, उस क्षेत्र के लिए हम सभी यहां पर गुरुदेव के साथ चलेंगे और उस धर्म प्रभावना यात्रा में शामिल होकर सभी लोग बहुत ही अच्छे से वहां पर चेतनोदय में हम गुरुदेव की आगवानी करेंगे। इसके बाद ठीक 11 बजे हम सभी यहां एकत्रित होंगे और आगामी पंच कल्याणक के लिए नव आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के पास श्रीफल चढ़ाने के लिए हमें सतना चलना है। अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले बताया था कि सभी लोग अपना अपना नाम बड़े मंदिर जी में लिखा दें, और जिनको सार्वजनिक साधन में अनुकूलता नहीं है, अगर वे अपने साधन से चलना चाहते हैं तो वे सभी अपने अपने साधन से गुरुदेव के पास पंच कल्याणक के निमित्त जो है हम आशीर्वाद लेने अवश्य चलें। सभी लोग तत्परता से अपना नाम लिखाएं। इसके बाद यहां पर अपन यहां से निकलेंगे इस प्रांगण से 8 बजे, 8:30 बजे यहां पर नवयुवक संगठन के माध्यम से आज आचार्य श्री के समाधि दिवस के अवसर पर यहां पर हम सभी आचार्य श्री को याद करते हुए एक दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम हमने यहां पर रखा हुआ है बड़े मंदिर के बाहर कीर्ति स्तंभ के पास में। सभी उस जगह भी पहुंचे और हम सभी आचार्य श्री की यादों को फिर से पुनः ताजा करेंगे। हमारे कटनी नगर के पूर्व महापौर एवं शहर के प्रतिष्ठित नागरिक श्री शशांक श्रीवास्तव जी यहां पर उपस्थित हैं। मैं आग्रह करूंगा कि वे आए, और हमारे बीच भारत भूषण जैन अलवर राजस्थान से भी हैं, प्रेम जी बड़ियात्रा किशनगढ़ राजस्थान से हैं, गंगवाल जी किशनगढ़ राजस्थान से हैं। आज के श्रेष्ठी जनों के साथ आप भी गुरुदेव की जो है आरती करेंगे। साथ में हमारे शशांक भैया के साथ में और भी आरएसएस के प्रचारक जन और नवल कुमार जी आए हुए हैं, वे भी आए, और सभी गुरुदेव की आरती में जो है हम सभी शामिल हों। हमारे बीच पंचम चाचा के परिवार से, कृषि विकास परिवार से जो भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं वे भी आरती में शामिल हों। सभी भक्तगण आरती में शामिल होंगे।
हेलो हेलो